हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम लोग एक कहानी के विषय में बात करेंगे, दालिया। अब यहाँ पर औरंगजेब का समय था और शाह शुजा जो महिला थी वह औरंगजेब के डर से अपना राज्य छोड़कर किसी आराकाना राज्य में वहाँ पर उसने अपने आप को उसका वो ग्रहण किया था। लेकिन वहाँ जाने के बाद में वहाँ के राजा ने, आराकाना के जो राजा थे, वहाँ का वृद्ध राजा का उनको आदेश आया। उनके पास 3 बेटियाँ थीं, बड़ी बेटी और छोटी बेटी, और एक सबसे बहुत ही छोटी थी। तो जो 2 बेटियाँ थीं वो शादी लायक थीं। अब वहाँ से जब उनको संदेश आया तो उनकी मर्जी नहीं थी कि मैं अपनी बेटियां इनके यहाँ ब्याहूँ। मैंने यहाँ शरण ली है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं करना। उसने कहा ठीक है। तो जब वहाँ ऐसे ज़बरदस्ती वाली बात आई तो वो वहाँ से छोड़कर निकल गई। एक बहती नदी थी, नदी के किनारे जाकर पहुँची और उसके जो बच्चों के पिता थे उसने सबसे नाव में बैठे और दूर तक जाते रहे। और उन्होंने सबसे छोटी बेटी जो अमीना थी उसको उन्होंने अपने हाथ से ही नदी में बहा दिया कि इसका भविष्य पता नहीं कैसा होगा, इसलिए उन्होंने उसको। और जो 2 बेटियां थीं उनमें से एक बेटी जो है वहाँ पर हारक था, जो वहाँ काम करता था, वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझता था और संभाल सकता था। तो उसने वो उसके साथ चली गई। जुलेखा उसको तैरते हुए उसको अपने साथ में वो बचाकर ले गया। और एक लड़की थी, उसका तो अंत हो गया। अब बहती हुई अमीना जो है बहती हुई नदी में बहती हुई आई और किसी मछुए के जाल में फंस गई। वहाँ उसने निकाला, देखा बहुत छोटी थी, प्यारी बच्ची थी। वो उसको लेके, वृद्ध युवक था मछुआ, उसको घर लेकर के गया, पाला पनासा बड़ा किया, बड़े प्यार से रखता था, उससे बहुत अच्छी तरह से बातें करता था, उसको लेके जाता। फिर धीरे धीरे से वो बड़ी हुई और हमीना सारा काम करती थी घर का। और जो उनकी जाल होते हैं उसमें गोंद लगाती थी, नाव को भी ठीक कर देती थी कई बार। तो उसके बहुत सारे काम वो करती थी और बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फेरता था, तो बैठा कर बाजू में खिलाता रखता। तो एक दिन ऐसा होते होते जैसे बड़ी हुई तो उसकी जो जुलेखा बहन थी वो अचानक ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहाँ से उसके रहमत ने जो उसको धीरे धीरे उसको रास्ता दिखाया और वो मछुआरे के घर आकर पहुंच गई। उसकी कुटिया उसको मिल गई और वहाँ पहुँची अंत समय पर। आकर के देखा तो उसको मालूम पड़ा, तो अमीना ने के घर पर आई। अमीना ने पहचान लिया, तो बोले उस समय तो तुम बहुत छोटी थी। तो जुलेखा बोली ठीक है, तो कहाँ रहोगी? बूढ़ा बोलने लगा, और आज तो तूने घर का कुछ भी काम नहीं किया, सारा काम ऐसे ही पड़ा है। हाँ, तो बोलती है आज मेरी छुट्टी है, आज मेरी बहन आई है मेरे घर पर। बोला अच्छा, तो उसने सोचा इसकी कौन सी बहन हो गई, इसकी कौन सी बहन आ गई। तो बोलने लगी कि मेरी बहन आई है। बोला अच्छा ठीक है। वो घुमा फिरा, देखा और फिर वहाँ जा कर के बैठा, पास में जुलेखा के नज़दीक गया और बोला आप यहाँ ही रहोगी? तो उसने बोला हाँ। तो खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी? तो उसने बोला उसकी व्यवस्था हो जाएगी। बोले अच्छा। तो उसने झट से एक स्वर्ण मुद्रा उसके आगे फेंक दी, तो स्वर्ण मुद्रा उसने उठा ली। बोले अच्छा, इस तरह से आपका काम चलेगा, ठीक है। अब वहाँ पर एक दालिया नाम का लड़का था
जो घर पर आता था और सारे काम कर देता था। अमीना जब भी उसको प्यार से बुलाती वो झट से दौड़ा चला आता था, हर काम उसका सुन लेता था। तो उसको बहुत अच्छा लगता था और साथ में बैठता, खेलता, खाना पीना खाता। तो धीरे धीरे जब वो बड़ी जैसी बात हुई तो उसकी बहन आई हुई थी, उस समय भी वो दालिया वहाँ से आया और आकर के उसको लगा अमीना है। उसने सामने से तो देखा नहीं और आकर उसकी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करी तो एकदम चौंक गई कि ये क्या है, कौन है ये। तो उसने छोड़ा और देखा तो बोला अरे ये तो तीतरी नहीं है, तीतरी नहीं, ये कौन है। उसने जो ले आए जो मछुआ था उसने उसका नाम तीतरी रख दिया था, उसका नामकरण कर दिया अमीना का। तो उसको हमेशा वो तीतरी करके बुलाता था। अब वो देखने लगी और धीरे 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 जैसे वो आगे चली तो उसने उसको बोला अमीना को, बोले ये क्या है, ये कौन है जो ऐसे हरकत करता है, वो तेरे साथ ऐसे ही करता है क्या। तो बोली हाँ। बोले लेकिन दीदी क्या करूं, मेरे बहुत सारे काम सुन लेता है, जब भी आवाज़ लगाओ दौड़ा चला आता है, हर काम कर देता है, तो मैं उसको दूर भी नहीं कर सकती। तो बोले अच्छा भाई। उसने कहा ठीक है। तो दोनों बहनें जो हैं वहाँ पर रहने लगी और कुछ समय के बाद में उसको याद आया। उसने कहा देख, हम ये तो हमारे पिताजी का हमको उनका जो हमें मृत्यु दंड मिला उसका हमें प्रायश्चित है ये। और उसने कहा अच्छा, तो अभी हमें क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि जो वहाँ का राजा है हमें वहाँ जा कर के और उसको नष्ट करना है। बोले कैसे। तो बोले उसने उसको कमान दिखाई, बोले ये मेरे पास म्यान है, इसमें तलवार है और हम लोग जो है वहाँ चलेंगे। वहाँ पर उसके यहाँ उल्लू के वृक्ष लगे हुए थे, घर के आगे से नदी बह रही थी, छोटी सी झोंपड़ी, और वो अपने वो सब उन चीज़ों को याद करने लगी। उसने दालिया से कहा और जब जाने लगी तो बोली देखो अंत समय पे मैं दालिया से नहीं मिल पाई। तो उसने जुलाहे को उसने मछुआरे को कहा मैं ये अंगूठी काका तुम्हें दे जाती हूँ, तू उसको दे देना। बोला अमीना ने दी है। बोला अच्छा। अभी वहाँ पर जब पहुँचने के बाद वो उस आराकाना राज्य में गई और वहाँ पर शाश्वत करके जैसे अंदर द्वार में प्रवेश किया तो दालिया भी वहाँ पर पहुँचा था। अब उसने देखा कि क्या हो रहा है, इस तरह का तमाशा देखते देखते, और अचानक ही जो है उसने म्यान का तलवार से निकाली और राजा जो है हॉल में बड़े उस जगह पर आसन लगाए बैठा हुआ था अपने आसन पे। अब वहाँ पर विराजमान था और जब गई और जाकर के देखा और उसने उसको पकड़ा और जैसे ही उसकी बहन ने जुलेखा ने पहले उसको बहुत आलिंगन किया, बहन को बहुत प्यार किया, और वहाँ जाने के बाद में उसने जैसे म्यान बाहर निकालने लगी और तो उसने दालिया ने देखा, बोले देखो कैसा वो चल रहा है नाटक है। तो इस तरह से जो है उसको जो है अंत आ गया और वो एकदम से गिर गई, लेट गई। उसको सैया पर दालिया ने ही उठाया और उठा करके जा कर के सैया पे रखा। तो इस तरह से ऐसे पालने वाले हो जाते हैं बहुत लोग। कैसी घड़ी आई थी जिससे कि वो एकदम हर्ट हो गई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पढ़िए, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनिए और किताबें पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। अब इससे भी हमें यही ज्ञान मिलता है कि देखो मतलब किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते, दूसरे के राज में। और जिसमें औरंगजेब से वो डरती थी इसीलिए उसको वापस से वहाँ से वो निकली, और जब दूसरे की शरण गई तो वहाँ और चर्चाएं होने लगीं। तो इस प्रकार से वो उसने आखिरी लास्ट में अपना समय अंत कर लिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।